Hey guys, for more videos on digital marketing, please subscribe to my YouTube channel and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट हेडिंग टैग्स। तो जैसे कीवर्ड रिसर्च के बाद हमने सिलेक्शन किया, सिलेक्शन के बाद बेसिकली कुछ चीज़ें हमें बनानी पड़ती हैं, फिर हम उसको पेज में प्लेस करते हैं। तो पहले हमने टाइटल बनाया, फिर मेटा डिस्क्रिप्शन बनाया, फिर मेटा कीवर्ड्स की बात करी। अब हम बात कर रहे हैं जो बेसिकली पेज के अंदर यूज़र को विजिबल पार्ट होता है हेडिंग टैग्स की। तो हेडिंग टैग बेसिकली 6 टाइप के होते हैं, H1, H2, H3, H4, H5, H6। सबसे इंपॉर्टेंट जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो H1 होता है और वो पेज में एक ही बार आता है। अब ऐसा नहीं है कि अगर बहुत इंपॉर्टेंट है, गूगल इसको वैल्यू दे रहा है तो आप 4 हेडिंग 1 टैग्स डाल दोगे। एक पेज की एक ही हेडिंग हो सकती है, तो H1 जो है एक ही बार आएगा। अगर आप उसको मोर देन 1 टाइम यूज़ करते हो तो उसको बोलेंगे हेडिंग ओवर ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, अगर ओवर ऑप्टिमाइज़ करोगे किसी चीज़ को तो उसका पॉजिटिवली नेगेटिव इंपैक्ट आएगा वेबसाइट में, तो मेक श्योर यूज़ नहीं करनी। अब ये जो भी आप हेडिंग लिखोगे, ये कीवर्ड्स तो आएगा यहाँ पे, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव भी लगना चाहिए, क्योंकि ये पहली चीज़ है जो यूज़र को दिखती है। ठीक है, तो जो वो पर्पज़ से आ रहा है आपकी वेबसाइट में, जो उसके माइंड में चल रहा है, वो आपको हेडिंग 1 में दिखाना है उसको, और कीवर्ड भी होना चाहिए उसके अंदर। ठीक है, और क्योंकि गूगल भी इसको रैंकिंग में कंसीडर करता है, तो उस पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब हम HTML की बात कर रहे थे कि HTML में 6 टैग्स होते हैं, तो हेडिंग टैग बेसिकली जब हम पेज में लगाएंगे तो स्टैटिक वेबसाइट में तो कोडिंग से ही लगता है, लेकिन डायनामिक वेबसाइट में हम जब हम पेज बनाते हैं वर्डप्रेस के अंदर, जो हम उसका टाइटल देते हैं वो ऑटोमेटिकली पेज के बैकएंड में H1 टैग में लग जाता है। ठीक है, तो H1 टैग कैसे देते हैं, इसको बोलते हैं एरो ब्रैकेट्स H1 एरो ब्रैकेट क्लोज। जो भी हमने इसके अंदर लिखना है वो यहाँ पे लिखेंगे इन प्लेस ऑफ डॉट्स। फिर HTML का जो भी टैग होता है, मेजॉरिटी ऑफ द टैग जो है वो स्लैश से एंड होते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो स्टार्टिंग और क्लोजिंग में फ़र्क है, सिर्फ स्लैश का फ़र्क है, तो क्लोजिंग विद स्लैश। तो ये तरीका बेसिकली H1 लिखने का। ऐसे ही हम 2 लिखेंगे तो यहाँ पे 1 को 2 कर देंगे, 3 कर देंगे, 4 कर देंगे, अप टू 6 तक कर सकते हैं हम। तो 6 HTML के जो हेडिंग टैग्स हैं वो टोटल 6 होते हैं। ठीक है, अट्रैक्टिव भी होना चाहिए, कीवर्ड भी होना चाहिए, क्योंकि ये यूज़र को भी पहले दिखता है और रैंकिंग सिग्नल भी है। H1 एक ही बार यूज़ करना है, लेकिन H2, H3, H4, H5, H6 जितनी मजीद बार यूज़ कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कितनी रिक्वायरमेंट है। अब जब ये हेडिंग टैग्स की बात करते हैं तो इससे बेसिकली आप गूगल को अंडरस्टैंड करवाते हो कि पेज का स्ट्रक्चर क्या है। अब जैसे इंपॉर्टेंट हेडिंग में व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग दे दिया, फिर H2 में दे दिया बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, अब H2 दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे लिखा है नंबर ऑफ टाइम्स, तो उसमें दे दिया डिजिटल मार्केटिंग सैलरी, फिर दे दिया डिजिटल मार्केटिंग स्कोप की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 हेडिंग्स हो गई। अब जैसे स्कोप की बात करी, स्कोप के अंदर फिर मैं बात करता हूँ स्कोप फॉर स्टूडेंट्स, तो हेडिंग 3 हो सकती है वहाँ पे। स्कोप फॉर एंटरप्रेन्योर्स, फिर हेडिंग 3 एक और हो सकती है। फिर एंटरप्रेन्योर के अंदर फिर मैंने लिखा जॉब स्कोप फॉर स्टार्टअप्स, स्कोप फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, तो ये H4 में आ सकती है। तो बेसिकली आप देख लो मेन हेडिंग, फिर उसकी सब हेडिंग्स, फिर सब हेडिंग्स, फिर उसके नीचे और जितनी भी हेडिंग्स आएंगी तो ये आपको सारे यूज़ करने हैं। अदरवाइज मेन हेडिंग एक बार आती है, सब हेडिंग्स फिर H2 आप बहुत बार दे सकते हो, फिर उसके अंदर अगर कोई सब हेडिंग है तो 3 दे सकते हो, उसके अंदर कोई सब हेडिंग है तो 4 दे सकते हो, अकॉर्डिंगली दे सकते हो। तो H1 H2 की SEO में बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो मेक श्योर गूगल को अंडरस्टैंड कराने के लिए वेबसाइट स्ट्रक्चर क्या है और आप क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हो और क्या क्या हाईलाइट करके दिखाना चाहते हो, तो वो हेडिंग 1 और हेडिंग 2 के अंदर क्लियरली मेंशन होना चाहिए। तो जैसे अब हम चलते हैं किसी की वेबसाइट पे और वहाँ पे थोड़ा सा आइडिया लेते हैं। तो जैसे मैं डालता हूँ यहाँ पे रनिंग शूज़, जैसे अभी हमने किया था, तो हम इसी की वेबसाइट में देख लेते हैं कि इन्होंने क्या लगाया हुआ है। अमेज़ॉन ने लगाया हुआ है, फ्लिपकार्ट ने लगाया हुआ है, चेक करेंगे। ठीक है, फिर रनिंग वेयर हाउस, फिर इंफॉर्मेटिव लेते हैं कुछ, जैसे यहाँ पे हाउ टू क्रिएट वर्डप्रेस वेबसाइट। तो जो हमने ओपन किया वो देख लें एक बार, फ्लिपकार्ट। अब यहाँ से देखने में नहीं पता चलेगा, क्योंकि हर वेबसाइट के अंदर जो H1 का साइज़ है, ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा होता है, छोटा भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि हेडिंग टैग लगा हुआ है उसमें H1 लगा हुआ है तो उसको वैल्यू मिलती है। तो अगर मैं सोर्स कोड पे जाके देखूँ, सोर्स कोड मतलब कंट्रोल यू करोगे आप विंडोज़ से और ऑप्शन कमांड यू करोगे आप मैक से, तो आप यहाँ पे आगे कंट्रोल F, फिर उसके बाद यहाँ लिखते हैं H1। तो आप देख रहे हो कि H1 एक ही बार स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है, और H1 किस चीज़ पे लगा हुआ है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है। रनिंग शूज़ स्पोर्ट शूज़, 2 जगह पे लगाया हुआ है इन्होंने। तो रनिंग शूज़ स्पोर्ट शूज़ ये लिखा देखो, रनिंग शूज़ स्पोर्ट शूज़, तो इस पे इन्होंने H1 लगाया हुआ है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ H2 की, H2 भी है, तो यहाँ पे लिखा रनिंग शूज़ स्पोर्ट शूज़ प्राइस लिस्ट। रनिंग शूज़ स्पोर्ट शूज़ ये H1, ये H2 नहीं है, दूसरा H2 देखते हैं। एक तो प्राइस लिस्ट पे लगाया हुआ है, दूसरा लगाया हुआ है वेयर योर मेंस रनिंग शूज़ एंड हिट द ट्रैक विद कॉन्फिडेंस। कहाँ पे लिखा है ये सब,
ये तो प्रोडक्ट्स हो गए, नीचे कंटेंट के अंदर होगा, तो वेयर इज़ द कंटेंट, ये रहा कंटेंट, ठीक है। प्राइस लिस्ट ये H2 दिया हुआ है, विद कॉन्फिडेंस ये H2 दिया हुआ है, सब सेम साइज़ के हैं, सारे H2 होंगे, सारे H2। हेडिंग 3 देखते हैं, दिया हुआ 1 और 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, 3 नहीं दिया हुआ, 4 नहीं दिया हुआ, 5 नहीं दिया हुआ, 6 भी नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो 1 और 2 यूज़ किया हुआ तो यूज़ कर सकते हो आप भी। फिर रनिंग वेयर हाउस, सोर्स कोड में अगेन आते हैं, यहाँ पे कंट्रोल F करते हैं, H1 एक ही बार यूज़ करना चाहिए, एक ही बार यूज़ किया। मेंस रनिंग शूज़ पे दिया हुआ है, तो सबसे ऊपर दिया हुआ मेंस रनिंग शूज़, फिर नीचे ये ब्रांड्स दिए हुए हैं, फिर ये शॉप बाय प्रोनेशन, फेवरेट रनिंग शूज़, इसमें देख रहे हो आप हेडिंग बड़ी बड़ी आ रही है, लुकिंग फॉर वीमेन शूज़ आर बेस्ट डील्स। देखते हैं चलो, H1 के बाद H2, शॉप द ब्रांड्स यू लव, ठीक है। फिर हेडिंग 2 अगला दिया हुआ है शॉप बाय प्रोनेशन, ठीक है। एग्जैक्टली वही जो मैं बोल रहा था वही H2 है। 1 2 3 4 5 6 बार ही दिखा रहा था वहाँ पे, 6 बार है। अब ये जो है, ये वाला है मेंस न्यूट्रल रनिंग शूज़, तो देखते हैं H3 भी दिया हुआ है क्या, 10 बार दिया हुआ, देखा मेंस न्यूट्रल। साइज से भी पता चल जाता है कि हेडिंग 1 सबसे बड़ा, H2 थोड़ा छोटा, H3 और छोटा, H4 और छोटा, तो उसे भी पता चल जाता है। तो ठीक है, समझ में आ रहा है कि H1 H2 लगाया हुआ है। अब किसी ब्लॉग पे चलते हैं, देखते हैं ब्लॉग में कैसे यूज़ किया हुआ है। अभी तो ई कॉमर्स देखा हमने, सोर्स कोड कंट्रोल F H1 एक ही बार है, ठीक है। सबने एक बार यूज़ किया हुआ है तो ऑब्वियसली मुझे और कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि एक ही बार यूज़ करते हैं। लेकिन H2 और H3 आपने देखा ज़्यादा बार भी था, H1 फिर H2 भी एक बार है, H3 14 बार है, H4 29 बार है, H5 नहीं है, H6 नहीं है, तो इतनी आगे तक नहीं जाता कोई। फिर आगे आते हैं, फिर सोर्स कोड कंट्रोल F, तो H1 एक ही बार है, H2 3 2 बार, 4 15 बार, 5 6 नहीं है, 5 और 6 तो है ही नहीं, 4 तक तो फिर भी है। तो ये बेसिकली आप देख रहे हो H1 और H2 की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो वही लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। H3 बहुत रेयर लोग यूज़ कर रहे हैं। तो अब जो हमने लिस्ट बनाई हुई है उसमें कैसे यूज़ करेंगे, तो चलते हैं चलो। अब ये हमारी लिस्ट, तो हेडिंग की बात कर रहे थे हम, जो बॉडी के अंदर होता है, जो यूज़र को दिखता है। हेड वाला पार्ट यूज़र को विजिबल नहीं होता है। हेड में जो 2 चीज़ें होती हैं, टाइटल और डिस्क्रिप्शन, वो सर्च इंजन पे दिखता है लेकिन वेबसाइट पे आने के बाद नहीं दिखता, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे हमने देखा रनिंग का, मेंस रनिंग शूज़ फॉर मेन, कुछ भी दे सकते हैं, मेरे ऊपर है रनिंग शूज़, पर्टिकुलर मेन का पेज है तो मेन देना बनता है, ऐसा दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम वेडिंग फोटोग्राफी की बात करें तो यहाँ पे हम अगर हेडिंग देंगे तो यहाँ पे देंगे वेडिंग फोटोग्राफर्स इन दिल्ली, अपना मेन इंपॉर्टेंट कीवर्ड आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग की बात करेंगे तो डिजिटल मार्केटिंग जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, कोर्स इन दिल्ली, सिर्फ मैंने नहीं, सबने डाला हुआ, मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है। मैंने डाला डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, तो मैं आ गया यहाँ पे एसईओ के रिजल्ट्स पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, ठीक है। 6 बहुत हैं एग्जांपल दिखाने के लिए। डिजिटल मार्केटिंग का पेज है ये, और कंट्रोल यू करूँगा मैं, कंट्रोल F। अब देखते हैं डिजिटल मार्केटिंग वालों ने सही किया हुआ है कि गलत किया हुआ है। एक ही बार यूज़ किया हुआ है किस पे, नंबर 1 कॉर्पोरेट टेक्नोलॉजीज डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन, देखा मेन कीवर्ड डाला हुआ है इसके अंदर। अगले पे आते हैं कंट्रोल F, इन्होंने 2 बार डाल दिया, ठीक है। मोस्ट एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, और दूसरा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली फीस, 2 बार डाला हुआ है, एक ही बार होना चाहिए। मेजॉरिटी आप देख ही रहे हो कि एक बार डाला हुआ। इन्होंने यही कीवर्ड यूआरएल में भी लिया हुआ है, यूआरएल भी ऑप्टिमाइज है। तो H1 सोर्स कोड पे आके चेक करेंगे, यहाँ पे नहीं आएगा फ्रंट एंड पे, तो कंट्रोल F, एक बार 2 बार डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, और दूसरा अबाउट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, 2 बार यूज़ किया हुआ है, एक बार होना चाहिए था। फिर से सोर्स कोड कंट्रोल F, ओके, फर्स्ट टाइम आई हैव सीन, 11 बार यूज़ किया हुआ इन्होंने, ठीक है। डिफरेंट डी का पार्ट, तो बेसिकली क्या होता है, कितनी बार ना लोग, उनके पास ना कुछ मतलब उनको सेटिंग नहीं आती होती है ज़्यादा, तो वो क्या करते हैं, उनको पता है कि H1 लगाएंगे तो बड़ा हो जाएगा,
H2 लगाएंगे तो थोड़ा छोटा, H3 और छोटा। तो बेसिकली उनको ज़रूरत H1 की नहीं होती, उनको ज़रूरत होती है बड़ा दिखाने की। तो बड़ा दिखाने का जो शॉर्टकट है ना वो भी है H1। किसी भी चीज़ पे H1 लगा दो अपना जंबो साइज हो जाएगा, H2, H3, H4, H5, H6, ठीक है ना। नॉर्मल पैराग्राफ लगाओगे तो बेसिक कंटेंट, लेकिन 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। तो इनका मुझे यही लग रहा है कि इनको H1 से ज़्यादा, अब देखो किस चीज़ पे H1 लगाया हुआ है, एंड पे। फिर अगला H1 किस पे लगाया हुआ है, सक्सेस स्टोरीज पे। तो मतलब मेन जो हेडिंग्स हैं, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, जो मेन हेडिंग्स है, जैसे ये डिफरेंटली को पढ़ी है, जो बड़ा दिखाया हुआ है H1 है, ये जो इतना बड़ा दिखाया है ये भी H1 है। फिर ये एंड जो मैं बता रहा था ये भी H1 है, ठीक है। उसके बाद विच लैंग्वेज डू यू स्पीक, H1, एक्साइटेड वांट टू नो मोर, H1, सक्सेस स्टोरीज H1, ये वाला H1, DSM ब्लॉग H1, ये वाला H1। तो बेसिकली इन्होंने H1 का जो पर्पस होता है उस पर्पस को यूज़ नहीं करा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने साइज़ के चक्कर में ले लिया, ठीक है। गलत है ये चीज़। अब ये देखते हैं, Ctrl+F, नेक्स्ट भी देख लेते हैं। जब तक एक बार भी नहीं है, लेकिन होना चाहिए था। मेजॉरिटी आप देख रहे हो एक बार है, मेन कीवर्ड यूज़ किया हुआ है इन्होंने। तो दिस वे आप यूज़ कर सकते हो। प्लेस कैसे करना है वो हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे, लेकिन अभी मैं दिखा रहा हूँ कि एक बार यूज़ होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मेजॉरिटी सबने अपना कीवर्ड्स डाले हुए हैं, ठीक है ना। तो एक ही बार यूज़ करना है, मोर देन दैट नहीं करना। 2, 3, 4 जितनी मर्जी बार यूज़ करो, उसके लिए मैं मन नहीं करता। तो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ H1। अगर हम बात करें कि इंफॉर्मेटिव साइट्स का टाइटल कैसा होना चाहिए, जैसे टाइटल हमने बनाया तो हेडिंग कैसे होनी चाहिए, तो जो बेसिकली टाइटल में लिखते हैं एग्जैक्टली वही हेडिंग में भी होता है, एकदम सेम। तो अगर हमने इसमें से कोई भी चूज़ करिए सपोज, तो एग्जैक्टली वही चीज़ हमारी हेडिंग में भी आएगी। कोई चेंज नहीं करना। आप किसी भी इंफॉर्मेटिव वेबसाइट में देख सकते हो कि जो भी आप टाइटल में यूज़ करोगे एग्जैक्टली सेम हेडिंग में भी होता है। जैसे मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, रिड्यूस बेली फैट इन मैन वुमेन विदाउट एक्सरसाइज डाइट, तो हाउ टू रिड्यूस वाला मैंने अगर लिया होता तो सेम हेडिंग में आ जाता। तो इसके अंदर कुछ नहीं करना आपने, ठीक है। तो दिस वे आप कर सकते हो इन दोनों का। तो होप यू अंडरस्टैंड, होप आपको समझ में आ गया होगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।